जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। चंचूड़ साहब का विदाई समारोह हो गया। मैंने पूरे विदाई समारोह के हर वक्ता के स्टेटमेंट्स को सुना, बड़े ध्यान से सुना, विश्लेषण किया। चंचूड़ साहब बहुत अच्छा बोले, बड़ा धारा प्रवाह बोले, हिंदी में बहुत अच्छा बोले, अंग्रेजी में बहुत अच्छा बोले, और मैं उनकी वाक्पटुता से, उनके विद्वता से प्रभावित हुआ। मैंने ये भी सुना कि जस्टिस खन्ना ने अपना मॉर्निंग वॉक किया करते थे, उसको करना बंद कर दिया है और सिक्योरिटी लेने से उन्होंने मना कर दिया है। तो शायद अब क्यों उन्होंने मॉर्निंग वॉक करने से मना किया, क्योंकि ये उनका संवैधानिक अधिकार है, मॉर्निंग वॉक को कर सकते थे, लेकिन शायद वो जस्टिस लोहिया का संदर्भ, अब आई डोंट नो, बट आई एम जस्ट गेसिंग, आई डोंट नो, ये तो जस्टिस खन्ना ही बता सकते हैं। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, जितने भी न्यायालय में बैठने वाले न्यायाधीश हैं, मैं सबका बड़ा दिल से सम्मान करता हूँ, और मुझसे कभी कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कृपा करके कर दें। अच्छा, अब चंचूड़ साहब ने 3 वर्ड बोले जो मुझे थोड़े अजीब लगे। बाकी तो मैं उनकी, जो उन्होंने पिताजी के बारे में बताया, अपनी माँ के बारे में बताया कि वो बड़े वीक चाइल्ड थे, सिक रहते थे, तो उनकी माँ ने कैसे उन्हें पाल पोस के बड़ा किया। ये भी बताया कि उनके पिता उन्हें कितना प्यार करते थे, स्ट्रिक्ट थे लेकिन बच्चों को स्वतंत्रता देते थे। ये भी बताया कि आदिवासी महिला थी जिसने उन्हें गाइड किया, जीवन से संघर्ष करने का गाइड किया, और जो जमीन के दबे कुचले लोग हैं उनके साथ खेलने को प्रेरित किया, जिससे उन्हें पूरे समाज के जो संरचना है उसके बारे में ज्ञान मिले। मैं उनकी बात से प्रभावित हुआ। लेकिन 3 बात जो उन्होंने कही, उन्होंने कहा एक तो ये कि ये जो ट्रोलर्स हैं जो मुझे ट्रोल करते हैं, मैं रिटायर हो गया, ये बड़े निराश होंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि माई एनिमीज विल बी डिसअपॉइंटेड। और तीसरी बात उन्होंने कही कि मैं अब इन ट्रोलर्स की और इन जो मेरे दुश्मन हैं इनका मैं चिंता नहीं करता, बिकॉज आई हैड ए टास्क एंड आई हैव डन इट। देखिए चंचूड़ साहब, बड़ा विनम्र निवेदन है, आप बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, आपके पिताजी का भी हम बहुत सम्मान करते हैं, आपका भी बहुत सम्मान करते हैं, और आपके बेटे जो वकील हैं, अच्छे वकील हैं, जो सुना है सुप्रीम कोर्ट के अगले जज बनने वाले हैं, हम उनका भी बहुत सम्मान करते हैं, तो हम सम्मान में कोई कमी नहीं रखते। लेकिन जो 3 शब्द बोले इन पे हमें आपत्ति है। पहली बात तो यह है कि हम ट्रोलर्स नहीं, जो भी पब्लिक फिगर होती है जो कि उसमें आती है, उसके चरित्र पे बात करना मानी बात है। न्यायाधीश के चरित्र पे या उनके व्यक्तिगत टिप्पणी करना उचित नहीं होता, लेकिन जो वो निर्णय लेते हैं उसके बारे में, ये आप ही का निर्णय है, संविधान का निर्णय है कि आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, इसलिए हम लोग किया करते थे। सो वी आर नॉट ट्रोलर्स, नंबर 1। वी आर नॉट एनिमीज, वी आर फ्रेंड्स, वी आर ऑल इंडियन सिटीजन्स, एंड आप हमारा क्रिटिसिज्म करते हैं, हम आपका करते हैं, आप भी टिप्पणी करते हैं, आप भी वकीलों को डांट देते हैं, तो वो कोई ऐसा नहीं होता कि आप किसी से दुश्मनी रखते हैं। वो होता है, टीचर्स भी करते हैं, स्टूडेंट्स को सही रास्ते पे लाने पे हम भी उन्हें डांटते हैं और क्रिटिसाइज करते हैं, तो हम आपके दुश्मन नहीं है। और तीसरा आपने कहा कि अब जो ट्रोलर्स हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, तो कोई ट्रोलर्स तो पहली बात वो है नहीं, और दूसरी बात अनएम्प्लॉयड नहीं होंगे, एम्प्लॉयमेंट तो चलता रहेगा। वो आप पे थोड़ी दुनिया टिकी हुई है। हम लोगों को ट्रोल करने के लिए राहुल गांधी हैं, मोदी जी हैं, अमित शाह हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनको कर लेंगे, ऐसा थोड़ी। अगर ट्रोल ही करना हो, वैसे ट्रोल हम नहीं करते, हम क्रिटिसाइज करते हैं। और निंदक नियर राखिए, हमारे पुराने बुजुर्ग लोग कह गए हैं, तो निंदा से आदमी को सीखने को मिलता है। लोकतंत्र में निंदा को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। हम भी पब्लिक फिगर हैं, हम भी यूट्यूब में आते हैं, तो हमें भी स्नेह भी मिलता है, आशीर्वाद भी मिलता है, क्रिटिसिज्म भी मिलता है, तो सब हमारे खिलाफ, लेकिन वो हमारे दुश्मन नहीं है, वो हमारे ही परिवार के सदस्य हैं जो हमारी किसी बात से शायद नाराज हैं। वो ठीक है, आपको भी शायद इसी संदर्भ में लेना चाहिए था। अब मुझे लगता है कि राजीव अग्रवाल साहब जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, वो भी शायद इसी तरह की बात करेंगे जब वो रिटायर हो जाएंगे। वो भी कहेंगे कि इतिहास मुझे कैसे याद रखेगा, और मेरे ट्रोलर्स और मेरे दुश्मन। अच्छा, जब भी वो रिटायर होंगे इस तरह की बात करेंगे, तो मैं भी उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि देखिए, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं या जो न्यायाधीश होते हैं उनसे, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से, तो हमारी अपेक्षा ये रहती है कि संविधान की रक्षा करने के लिए उनका गठन होता है। वो कोई छोटे मोटे मुकदमे तो सुनते नहीं है, कि जो भी हो रहा है संविधान अनुरूप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और यही चुनाव आयुक्तों का काम है। और हमारे देश के जो चुनाव आयुक्त हैं इनकी बड़ी प्रतिष्ठा रही है, और चुनाव आयोग के लोगों को विदेशों में भी बुलाया गया है कैसे चुनाव कराया जाए, क्योंकि हमारे देश के अंदर लोकतांत्रिक परंपराएं बड़ी सुदृढ़ है। लेकिन जो आपने किया है राजीव अग्रवाल साहब, वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो चुनाव आयोग को करना चाहिए था, आप भी जवाब दें।
चंचूड़ साहब भी जवाब दें। अगर चंचूड़ साहब उचित समझें, अब रिटायर हो गए हैं तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब लोगों को बुलाएं, पत्रकारों को बुलाएं, और जो संविधान से और आपके निर्णयों से संबंधित उनके प्रश्न हैं, जैसे कारवां के अंदर एक लेख छपा है, एक बच्चे ने बड़ा अच्छा रिसर्च किया, उसने बताया, उन्होंने आपको पत्र लिखा था कि वो आपका इंटरव्यू करना चाहता है। उसने भी बहुत सारे कोर्ट के जजेस को, बहुत सारे वकीलों से साक्षात्कार किया, उसके आधार पर उसने रिसर्च अपना करके कारवां में छपाया है। तो आपने भी शायद सहमति दी थी, लेकिन बाद में आपने सहमति विड्रॉ कर ली और उसके बाद जो रिसर्च दिया, बड़ी लंबी रिपोर्ट है जिसमें आपके जितने भी निर्णय हुए हैं उसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया है, चाहे वो जस्टिस लोहिया का निर्णय हो, चाहे वो चुनाव आयुक्तों के जो नियुक्ति होती है उसके बारे में, जजेस को किस प्रकार से रोका गया, बढ़ाया गया, वो सब किया। कारवां अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो राजीव अग्रवाल साहब, मैं दो चीजों का संदर्भ लेना चाहता हूं, क्या सही में आप निष्पक्ष हैं या इसी प्रकार की टिप्पणी जो लोग आप पे प्रश्न उठाएंगे उनसे आप करेंगे, जैसे माननीय चंचूड़ साहब ने किया? देखिए, दो टिप्पणियां हुई हैं महाराष्ट्र के अंदर राजनेताओं के बारे में, और दोनों टिप्पणियां, एक टिप्पणी की है उद्धव ठाकरे गुट के एक नेता ने, एक भारतीय जनता पार्टी की एक नेत्री जो एकनाथ शिंदे के चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वास्तविकता में वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन लड़ रही हैं वो एकनाथ शिंदे के टिकट पे। उनको उद्धव ठाकरे के एक नेता ने कह दिया था कि ये विदेशी हैं, ये मतलब विदेशी का मतलब इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के नहीं है, और ये विदेशी माल कह दिया था। तो माल वर्ड वॉज ऑब्जेक्शनेबल। हम लोगों ने भी कहा था कि ये शब्द गलत है, और उसके बाद उस वक्ता ने 3 दिन बाद, एक दिन के बाद ही उसको माफी मांग ली और उससे अनकंडीशनल अपॉलजी दी और उसको वापस ले लिया। अच्छा, इसके बाद एक भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं, बड़े वरिष्ठ नेता हैं, और देवेंद्र फडणवीस जी की प्रेजेंस में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि शरद पवार जी कहते हैं कि वो जब अगर सत्ता में आए तो महाराष्ट्र की शक्ल बदल देंगे। तो जो व्यक्ति अपनी शक्ल नहीं बदल सकता वो महाराष्ट्र की शक्ल बदलने की बात कर रहा है। अब ये दोनों टिप्पणियां हैं। अब सोचिए राजीव अग्रवाल साहब, एक ने बात कहा, हो सकता है स्लिप ऑफ टंग क्या होगा, माल शब्द किसी महिला के लिए तो मानी बात है कि अनपार्लियामेंट्री है, उचित नहीं है, उनके सम्मान के खिलाफ है। लेकिन एक 84 साल 85 साल के वयोवृद्ध नेता जिसको पूरा हिंदुस्तान जिसपे गौरव रखता है, उसके बारे में इस प्रकार की टिप्पणी जब भारतीय जनता पार्टी के नेता ने की, लेकिन आज मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक टिप्पणी की है और इस प्रकार की चेतावनी दी है कि महिला उम्मीदवारों के खिलाफ इस प्रकार की टिप्पणी न की जाए। इसका माने आपने उस चीज का संज्ञान तो ले लिया जिसमें उद्धव ठाकरे के एक नेता ने भारतीय जनता पार्टी की जो एकनाथ शिंदे के चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ रही हैं उनके संदर्भ में तो टिप्पणी पे आपत्ति जता दी, लेकिन जो शरद पवार के चेहरे पे उनकी बॉडी शेमिंग, उनकी फेस शेमिंग के बारे में जो टिप्पणी की, उसके बारे में आपने कोई चिंता व्यक्त नहीं की। तो अगर आप मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और बड़े जिम्मेदार पद पे हैं, संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन आपको करना है, तो जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे के उस नेता का आपको क्रिटिसिज्म करना चाहिए था, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के उस नेता भी कर्तव्य करना चाहिए था जिसने शरद पवार के चेहरे पे टिप्पणी की। और शरद पवार जी की गलती तो है नहीं, देखिए भगवान किसी का भी कोई बीमारी दे सकता है, बीमारी की वजह से ऑपरेशन हो सकता है, चेहरा किसी का भी बिगड़ सकता है, परमेश्वर सब पे कृपा रखे किसी के साथ ऐसा ना हो। लेकिन शरद पवार को कैंसर हुआ, उनका चेहरे का ऑपरेशन हुआ, उनका चेहरा उससे बिगड़ा, तो ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो दूसरे पे हंसी उड़ाने वालों पे परमेश्वर खुश नहीं होता, वो इस प्रकार के अहंकार, इस प्रकार की टिप्पणी को खुश नहीं होता। लेकिन राजीव अग्रवाल साहब, आपने उस पर कोई टिप्पणी नहीं की, उसका कोई क्रिटिसिज्म आपने नहीं किया, तो ये कौन सा पक्षपात पूर्ण रवैया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता पे कोई टिप्पणी अपोजिशन वाला कर देता है तो तुरंत आप संज्ञान ले लेते हैं, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता विपक्ष के नेता के चेहरे पे इतनी गंदी टिप्पणी कर लेता है तो आप संज्ञान नहीं लेते हैं? तो ये फिर आप कहेंगे जब आप रिटायर हो जाएंगे कि इतिहास कैसे याद रखेगा, मेरे ट्रोलर्स हैं, मेरे दुश्मन हैं, बड़े खुश होंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो ये उचित नहीं है। आपको संविधान की रक्षा करने के लिए और निष्पक्ष लोकतांत्रिक चुनाव करने के लिए देश की जनता के सामने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बुक की तरह खड़ा होना चाहिए और निष्पक्ष चुनाव कराना चाहिए, क्योंकि देश की प्रतिष्ठा पूरे विश्व में आपके जो कार्य प्रणाली है और आप पे लोगों की निगाहें हैं उसके वजह पे टिकी रहती है। तो क्योंकि आप लोग उस पद पे परमेश्वर ने आपकी कृपा की है कि संवैधानिक पदों पे आप बैठे हैं और उनका आपसे का हम बहुत सम्मान करते हैं और आपसे अपेक्षा और कुछ नहीं रखते, हमारी कोई व्यक्तिगत अपेक्षा नहीं है,
हम नहीं चाहते आप किसी को जिताएं, किसी को हराएं। और आपको ये भी संज्ञान लेना चाहिए, जब एलन मस्क, जो आज डोनाल्ड ट्रंप जिसको कह रहे हैं कि उनकी वजह से वो अमेरिका का चुनाव जीते हैं, वो एलन मस्क खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि ईवीएम्स कैन बी मैनिपुलेटेड एंड दे आर मैनिपुलेटेड, आई कैन शो हाउ दे कैन बी मैनिपुलेटेड। और वो बनी बात है कि टेक्नोलॉजी के मामले में तो राजीव अग्रवाल साहब आपसे और मुझसे ज्यादा दक्ष व्यक्ति हैं, और कहीं भी विश्व के अंदर ईवीएम से चुनाव नहीं होता, लेकिन आप डटे हुए हैं और आप भारतीय जनता पार्टी की ईवीएम से ही चुनाव होगा। बाकी हर जगह जो है वो बैलेट पेपर से चुनाव होता है। अमेरिका में भी अभी जो डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीते हैं वो ईवीएम से नहीं हुआ है, बैलेट पेपर से हुआ है। लेकिन जो चंचूड़ साहब ने किया और गलत किया, मैं उनके 3 शब्दों, जो उन्होंने दुश्मन कहा, जो उन्होंने ट्रोलर्स कहा और कहा कि ये लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, वो तीनों शब्द गलत थे। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था सर। और राजीव अग्रवाल साहब, शायद अगर आप भी रिटायरमेंट के बाद इसी तरह के शब्द बोलने वाले हैं तो उनसे बचिएगा। हम ट्रोल नहीं करते हैं, हम प्रश्न उठाते हैं, और संविधान ने हमको अधिकार दिया है प्रश्न उठाने का, उसका एक सेटिस्फैक्टरी जवाब देना आपका कर्तव्य बनता है, क्योंकि आप ऊंची कुर्सी पे बैठे हैं। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।